वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थाः सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना, बड़ी सुंदर विषय वस्तु है। बातें छोटी छोटी है, समझने योग्य है, बड़ी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए, प्रकरण अपना यहाँ कुछ अलग हटके चल रहा था। कल हमने ऐसी चर्चा भी आपके बीच में की है कि भैया किसी भी काल में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कभी भी करो लेकिन करो। स्वाध्याय जब करना हो तब करो, लेकिन करो जरूर। स्वाध्याय के बिना जीवन मत बिताओ, स्वाध्याय के बिना समय मत बिताओ भाई। ये स्वाध्याय परम उत्कृष्ट चीज है, ये स्वाध्याय परम उत्तम है, ये स्वाध्याय सर्वोत्कृष्ट है, ये स्वाध्याय ऐसा चीज है, ये महा औषधि है। ये स्वाध्याय जिसके जीवन में होता है वो अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता है। अल्प काल में आगे बढ़ करके माने सिद्ध अनंत दशा की प्राप्ति करके अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। इस स्वाध्याय को साधारण मत समझना, इस स्वाध्याय को हल्का मत समझना। महाभाग्य से स्वाध्याय करने का अवसर मिल गया है, महाभाग्य से जनवाणी मिल गई है, महाभाग्य है। अद्भुत होता है भाई साहब भाग्य, जिनका भाग्य उदय हो जाता है, जिनका भाग्य जागृत हो जाता है, जो नसीब वाले होते हैं, जो किस्मत वाले होते हैं, जिनका भाग्य खुल जाता है, वे कुछ अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, वे कुछ अलग ही प्रकार के जीव होते हैं। संध्याकालीन स्वाध्याय संध्या काल में नहीं करना चाहिए। अरे क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करने की तरफ क्यों दृष्टि देता है? करना चाहिए, उसे देख। तुझे नहीं करना चाहिए। जिसको ये लगता है ऐसा हो जाए तो नहीं करना, ऐसा हो जाए तो नहीं करना, ऐसा हो तो नहीं करना, इसका सीधा सा अर्थ ये है उसकी बुद्धि में तो नहीं करने की तरफ रुझान है। आपका रुझान किधर है? आपकी रुचि किधर है? आपका उत्साह किधर है? आपकी भावनाएं किधर जुड़ी हुई है? यदि आपकी भावनाएं स्वाध्याय करने की तरफ जुड़ी हुई है तो आपको स्वाध्याय करने के अवसर मिलेंगे, और आपकी भावनाएं यदि स्वाध्याय नहीं करने की तरफ जुड़ी है तो आपको स्वाध्याय के अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए गंभीरता से स्वाध्याय करना ही है, ऐसी भावना रखने वाले धन्य हैं वे महापुरुष जो इस प्रकार की भावना रखते हैं। जिनकी ऐसी उत्तम भावना होती है वे सब धन्य हैं। देखिए पेज नंबर 503 नंबर पेज पर यह भी कह दिया था कि ये शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से ही जैन धर्म स्थायी रहेगा। ओह, ये शास्त्र ज्ञान दीपक है। जिन शासन यदि आप स्थायी देखना चाहते हैं, जिन शासन को यदि आप स्थायी रखना चाहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि जिन शासन जयवंत वर्ते, जिन शासन स्थायी बना रहे, ये जिन शासन का स्थायित्व रहे, तो यहाँ सरल शब्दों में यह बात कह दी गई है
शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से। ये दीपक है, ये जलता रहेगा। शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक जलता रहेगा तो जैन धर्म स्थायी रहेगा। जैन धर्म के स्थायित्व के लिए, जैन धर्म के परमानेंट टिके रहने के लिए ये जैन शासन की विराधना नहीं हो और ये जैन शासन युगों युगों तक। अरे हम लोग कितनी भावना भाते हैं। अरे अब तो ये विद्यालय खुल गया, अब तो ये विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, अब तो ये छोटे छोटे से बालक विद्वान बन करके निकल रहे हैं। जब इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि अब तो ये पंचम काल के अंत तक ये जैन शासन की ध्वजा पताका को फहराने वाले आ गए हैं। ये चलता रहेगा, ये धारा बहती रहेगी, इसी तरह से चलती रहेगी। माने जैन शासन की ये धारा इन बच्चों को देख करके हमें पंचम काल के अंत तक बहती रहेगी, पंचम काल के अंत तक बहती रहेगी, युगों युगों तक बहती रहेगी। ये धर्म ध्वजा ये फहराती रहेगी, ये धर्म की गंगा बहती रहेगी, धर्म ध्वजा फहराती रहेगी। ये जो बातें आप करते हैं उसके पीछे एक ही बात कह रहे हैं, शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक जलाओ, इससे जैन धर्म स्थायी रहेगा। भाई साहब, शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक जलाओ, क्या कह रहे हैं? उससे स्थायी रहेगा। सुनो सुनो भैया, एक बात समझ लेना, इस लाइन के पीछे छिपे हुए रहस्य को समझ लेना। इस लाइन के पीछे छिपा हुआ रहस्य यह है कि जैन शासन की ध्वजा पताका तो सदा काल फहरती रहेगी। पंचम काल हो चाहे कोई भी काल हो, किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, जैन धर्म की ध्वजा पताका तो फहर रही है। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे परिवारजनों के जीवन में, हमारी आगामी पीढ़ियों में ये धर्म ध्वजा को संभालने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, इसका विचार हमें करना पड़ेगा। हमारी आगामी पीढ़ियों में कोई है या नहीं है, हमारी आगामी पीढ़ियों में कोई संभालने वाला है या नहीं है, इसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा। ये जो दीपक हमने जलाया है, कहते हैं ना दीपक से दीपक जलाने की परंपरा, ज्ञान का दीपक जलाते चलो, वेद विज्ञान की धारा बहाते चलो, ऐसा है ना। तो ये जो ज्ञान की ज्योत अंदर में जली है, ये जो ज्ञान का दीपक अंदर में जला है, जागृत हुआ है, ये ज्ञान का दीपक अगले पीढ़ी तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ये ज्ञान दीपक अगले भव तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? ये ज्ञान का दीपक आगामी पीढ़ियों तक कैसे पहुंचा पाएंगे, इसका विचार करना बहुत गंभीरता से। देखो आप क्या कह रहे हैं, श्रुतबोध प्रदीपेन शासन वर्तते धुना, शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से ही जैन धर्म स्थायी रहेगा। हमने नीति सार में निम्नस्थ पद्य पढ़ा है। शंकाकार कह रहा है, आपने तो कह दी साहब शास्त्र ज्ञान की बात, आपने तो कह दी शास्त्र ज्ञान करो, आपने तो कह दी कि शास्त्र पढ़ो, आपने तो बता दिया आगम ज्ञान करो, अभ्यास करो, जनवाणी का पठन पाठन करो, ये बातें आपने तो कह दी है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि नीति सार में ये लिखा है कि आर्यिकाणाम गृहस्थानाम शिष्याणाम अल्पमेघसाम न वाचनीयम पुरतः सिद्धांताचार पुस्तकम। लो क्या लिखा है भाई साहब, ये क्या लिख दिया है, ये कैसी बात कह दी है यहाँ पर। आर्यिकाणाम, आर्यिकाओं के सामने, गृहस्थ और अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के समक्ष सिद्धांत एवं आचार शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसका क्या उत्तर है? मैंने लिख दिया, आर्यिकाओं के सामने मत पढ़ो, अल्प बुद्धि वालों के सामने मत पढ़ो, मंद बुद्धि वाले शिष्यों के सामने मत पढ़ो, आचार शास्त्र सिद्धांत शास्त्र ये सब मत पढ़ो, ये सब लिखा है नीति सार में, नहीं पढ़ना चाहिए। अब क्या करें बोलो? तो समाधान, सिद्धांताचार शास्त्र प्रायश्चित्तादि प्ररूपक है, अतः उसके उनके लिए निषेध है, अन्य ग्रंथों के अध्ययन करने का निषेध नहीं है। भाई देखो, जहाँ जो बात कही गई हो, यदि उसका यथार्थ रीति से हम अभिप्राय नहीं समझ पाए ना,
तो अनर्थ कर बैठते हैं। यदि हम यथार्थ रीति से उसका भाव भाषण नहीं कर पाएंगे तो हम अनर्थ नहीं महा अनर्थ कर बैठेंगे। इसलिए लिखा है भैया, सिद्धांत जो शास्त्र हैं, आचार शास्त्र हैं, ये सब उनके लिए मना किया है। आचार शास्त्र या सिद्धांताचार नामक जो ग्रंथ है उसे मत पढ़ना, उसे पढ़ने का निषेध किया है। देखिए, और यशस तिलक चंपू का एक बहुत सुंदर यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है। ज्ञानहीने क्रिया पुंसी परम नारभते फलम तरोच्चायेव किम लभ्या फल श्रीर नष्ट दृष्टिभिः। वाह! अज्ञानी की क्रियाएं, अज्ञानी जीव, ना समझ व्यक्ति, अकल नहीं है, समझ नहीं है, जानता नहीं है, योग्यता जिसमें नहीं है, ऐसे अज्ञानी की क्रियाएं, सत्कार्य वास्तविक फल को नहीं देते। लो, क्यों साहब, हम अज्ञानी हैं और अच्छा काम करें, बोले फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोले पहले ज्ञानी बनो। ज्ञानी बने बिना सच्चा फल नहीं मिलता। ज्ञानी बने बिना सच्चे फल की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी बने बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी बने बिना मोक्ष मार्ग पर कदम नहीं बढ़ते। ज्ञानी बने बिना सारा करा धरा बेकार हो जाता है। पहले ज्ञानी बनो, पहले समझदार बनो, पहले भेद विज्ञानी बनो, पहले अभ्यासी बनो, उसके बाद जो करोगे सब सही है। अरे, ज्ञानी की सारी क्रियाएं अच्छी होती है, सच्ची होती है। अज्ञानी की कोई क्रिया सच्ची और अच्छी नहीं होती। नहीं करेगा, अज्ञान स्थायी नहीं है। अज्ञानी को इस बात की समझ ही नहीं है कि क्या करने योग्य है और कैसे करने योग्य है। इसलिए ज्ञानी बनने के लिए यहाँ बार बार में कहते हैं भैया पहले समझो तो सही। ज्ञानी बनने के लिए बार बार में कहते हैं पहले समझो, समझो और समझो। ज्ञानी बनने के लिए कहते हैं आप नहीं समझेंगे तो कौन करेगा? आप नहीं समझेंगे, ये क्यों कर रहे हो, ये तो बताओ हमारे को। ये रात्रि भोजन का त्याग क्यों कर रहे हो? ये जमीगंध का त्याग क्यों कर रहे हो? आपके ऐसे परिणाम क्यों आए हैं? स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? जिन मंदिर क्यों जा रहे हो? कल बहुत सारी बातें कही थी ऐसे हमने। मंदिर से निकलने वालों से पूछ लो जरा, मंदिर से निकलने वालों को क्या ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं देखो पीछे जो नीति सार का जो वचन कह दिया है ना, श्लोक 61 का, ये नहीं समझ में आया है। देखो मैं दोबारा बोलता हूँ इसको। इसमें ये कहा है, अब उन्होंने तो कह दिया कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब कुछ इस तरह की बातें होगी जो आचार शास्त्र से रिलेटेड होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो सैद्धांतिक विशिष्ट बातें होगी, उनको पढ़ने और समझने के लिए विशिष्ट बुद्धि वाला ही व्यक्ति चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, देखो जरा वापस ऊपर वाली पंक्तियां। अवनीश भाई वापस देखिए, यदि नहीं गले उतर रही है तो वापस देखिए। पहले प्रश्न समझ में आएगा तो जवाब समझ में आएगा। प्रश्न समझ में आना चाहिए पहले। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, आर्यिका हो, गृहस्थ हो। गृहस्थ कौन? अल्प बुद्धि वाले हों। अब उनके समक्ष यदि आपने सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा, आचार शास्त्रों को पढ़ा, तो बोले कहते हैं ये गड़बड़ हो जाएगी। वो बेचारे समझ क्या करें, गड़बड़ हो जाएगी, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कभी क्या होता है, मैं सही बात कहूँ, कभी कभी मैं आप लोगों के बीच में जब मैं बोलता हूँ बहुत सारी बातें, मुझे ऐसा विकल्प आने लग जाता है कि सामने वाले बहुत सारे लोग, क्योंकि सब तरह के लोग हैं सामने बैठे हुए, कोई व्यक्ति किसी बात को ग्रहण करके किस चीज़ पर उतारू हो जाता है। और नहीं, पंडित जी ने कह दिया ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। अरे तो भाई भूमिका भी देखो अपनी। घर में झगड़े मत करो, घर में विवाद मत करो। जो बातें जैसी कही गई है उन्हें उस रीति से स्वीकार करो। आप ऐसा नहीं करो, अरे नहीं, अच्छा ये योग्य है कि नहीं है, ये अभक्ष्य है या नहीं है, ये भक्ष्य है या नहीं है। तो भाई तुम यदि बार बार में ये चीज़ देखते रहोगे तो तुम्हें यदि थोड़ा सूक्ष्मता में जाकर के बात करोगे तो एक चीज़ ऐसी नहीं होगी जो खाने योग्य है। अच्छा पंडित जी एक बात बतलाओ, ये जो एप्पल है, ये एप्पल में कितने जीव हैं? एक एप्पल में कितने जीव हैं?
पंडित जी एक बात बतलाओ, एक आम में कितने जीव हैं? एक आम में। पंडित जी एक बात बतलाओ, एक संतरा में कितने जीव हैं? अब सच में यदि सुन लो ना, तो न कभी संतरा खा सकते हो, न कभी लौकी खा सकते हो, न कभी आम खा सकते हो, न कभी एप्पल खा सकते हो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप? तो इसलिए बस वो समझ ज्ञान का विषय बनाने के लिए है, समझ लेना। अभी भूमिका नहीं है, इतना उस भूमिका का राग घटा नहीं है, उतनी विषयाशक्ति घटी नहीं है। तो जितनी घट गई है क्या, अनगिनती है, अनगिनती। हम हमको क्या बतलाएं उनके बारे में? अभी उसके टुकड़े टुकड़े में अंश अंश के अंदर जीव हैं, ऐसा है। उनकी अवगाहना बहुत छोटी कही गई है। अभी एक एप्पल में एक जीव इतना सा मात्र नहीं है। तो इसलिए देखो आप क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है भाई प्रतीक जी, कुछ अपने को तो कुछ जानकारी नहीं है कुछ भी। ये तो बड़ी स्थिति यहाँ जो बतला रहे हैं, इस स्थिति को देख करके इतना करना भाई नवीन जी, मोटा मोटा जितना चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के योग्य कहा है, जितना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य कहा है, जितना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भूमिका के योग्य कहा है, उतना त्याग करना। त्रस का तो त्याग कर दो। जहां त्रस जीवों की हिंसा होती हो, जहां त्रस जीवों की विराधना होती हो, उन चीजों का तो बुद्धिपूर्वक देख करके समझ करके त्याग कर दीजिए। लेकिन जहां स्थावर जीवों की बात हो, देखिए उसमें भी जहां अनंत कायिक जहां होंगे, उन सबको तो छोड़ दो। अनंत नहीं क्या, इसमें लौकी में अनंत नहीं, आप समझ रहे? एप्पल में अनंत नहीं, अनंत कायिक तो वही है, जमीकंद जैसे निगोदिया वाले, वो तो छोड़ देने योग्य। अनंत कायिक का तो त्याग कर दीजिए। वो बहुत होते हैं जिनमें, उनमें मोटा मोटा लगता है आपको कि इसमें बहुत ज़्यादा हैं, उसको त्याग कर दीजिए। बाकी सूक्ष्म रीति से तो आप रोटी नहीं खा सकते हो, आप सब्जी नहीं खा सकते हो, क्योंकि सर्वत्र जीव हैं। आप श्वास नहीं ले सकते हो भाई साहब, जीवों की हिंसा तो हो ही रही है। आप बोल नहीं सकते हो, आप लाइट का प्रयोग नहीं कर सकते हो, बोलो, आप लाइट का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आप यदि लाइट का प्रयोग करेंगे तो घोर पाप लग रहा है, तो फिर छोड़ दूं। आप चप्पल नहीं पहन सकते हैं, आप माइक नहीं लगा सकते हैं सामने, तो छोड़ दूं? देखो तो आप सोचो जरा, क्या बहुत गंभीर बातें हैं। इसलिए यहाँ ये जो आचार शास्त्रों की सूक्ष्मता कही है, सिद्धांत शास्त्रों के कई ऐसे सिद्धांत शास्त्रों के अंदर बातें कह दी है, अब ये इसमें योग्यता नहीं है, सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। अब उसके सामने वो सारी बातें खोल करके पढ़ दी, और वो तो भाई साहब उसको दूसरे दिन ही ऐसा छोड़ हो गया, फिर ऐसी शंकाएं होने लग जाती है। यार जब ऐसा है तो फिर सम्यक दृष्टि शादी क्यों करता है? फिर ऐसा है तो चक्रवर्ती 96,000 जीतने के लिए क्यों चला जाता है? 6 खंड जीतने के लिए क्यों चला जाता है? इतनी शादियां क्यों कर लेता है? रामचंद्र जी तो क्या ही सम्यक दृष्टि थे, फिर भी क्यों लड़े? 6 महीने तक युद्ध क्यों करते रहे? धनुष बाण तीर क्यों चलाते रहे? सोचना एक बार। इसलिए राजकुमार जी अजमेरा साहब, अष्टमी चतुर्दशी को अधिक मर्यादा में तो हरी खाने का ही त्याग कर देते हैं अपन। वो तो आप उतना तो निभेगा, उतना तो कीजिए आप। हरित काय के जो पदार्थ हैं, हरी वनस्पति आदि हैं, उनका तो आप त्याग कर दीजिए। इसलिए आचार शास्त्रों का जो कथन है, अत्यल्प बुद्धिमानों के पास में नहीं पढ़ना, और सिद्धांत शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना। इनके सामने ये बातें नहीं पढ़नी चाहिए। आर्यिका आदि के सामने क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आर्यिका के सामने भी मत पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो? बोले नहीं, दोष लगता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आचार शास्त्र की जो बात कह रहे हैं ना यहाँ, उसमें इतना मालूम क्या बात आएगी, न मालूम कैसा वर्णन करेंगे। ऐसे ऐसे स्त्रियों की का वर्णन करेंगे, अंगों का वर्णन करेंगे, उनमें ग्लानि का वर्णन करेंगे। आप जिन लोगों ने प्रकरण पढ़े हैं, वो लोग बराबर उसका भाव भाषण कर पाएंगे कि ये बातें आर्यिका माता जी के साथ में या सामने पढ़ने योग्य नहीं है।
है ना, ये सब समझने जैसी बातें हैं। तो फिर साहब ये लिखा है, सब मना किया है इनका। तो फिर इन्होंने कहा सिद्धांताचार शास्त्र प्रायश्चित आदि प्ररूपक हैं, उनमें जो वर्णन है वो प्रायश्चित आदि प्ररूपक वर्णन है, उनके लिए निषेध है। बस जो इन्होंने वर्णन किया है, ये वर्णन किसने किया है? नीति सार ग्रंथ के अंदर वर्णन किया है। और किसके लिए वर्णन किया है? कि इन ग्रंथों के लिए किया और इन जीवों के लिए वर्णन किया है। अब आप सारे ही ग्रंथों को नहीं पढ़ो या पढ़ने का ही निषेध समझ लो। प्रकरण तो ऊपर से वो चल रहा था ना कि शास्त्र स्वाध्याय करना कि नहीं करना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जवाब उसका ये दिया है कि भैया करना चाहिए। और फिर इसी बात का पोषण करते हुए ये कह दिया कि भैया अज्ञानी की जो क्रियाएं होती है, यदि ज्ञान नहीं करोगे, यदि स्वाध्याय नहीं करोगे, तो अज्ञानियों की जो भी क्रियाएं होगी, जो भी सत्कार्य होंगे, वो कोई फल नहीं देती है। अंधे व्यक्तियों को वृक्ष की छाया ही मिल सकती है। लो श्लोक देखो, वापस पढ़ता हूं यशस तिलक चंपू का। ज्ञानहीने क्रिया पुंसी परम नारभते फलम, तरोश्चायेव किम लभ्या फलश्रेर्नष्ट दृष्टिभिः। अज्ञानी की क्रियाएं, सत्कार्य वास्तविक फल को नहीं देती। जैसे अंधे व्यक्तियों को वृक्ष की छाया ही मिल सकती है, परंतु अंगूर, आम वगैरह फलों की प्राप्ति नहीं। कैसे कहाँ से उदाहरण लेकर के आते हैं। यशस तिलक चंपू का ये उदाहरण यहाँ ला करके प्रस्तुत कर दिया। अंधे व्यक्तियों को छाया तो मिल जाएगी, अंधे बेचारे हैं और जा रहे हैं, वृक्ष की छाया मिल गई, धूप में जा रहे थे और जाते जाते एकदम कोई छाया पड़ी शरीर के ऊपर तो रुक गए। अच्छा कोई पेड़ लगता है यहाँ पर, तो वो खड़े हो गए नीचे। अब आम थोड़ी ना मिल जाएगा उनको, अंगूर थोड़ी ना मिल जाएंगे। आम और अंगूर की प्राप्ति के लिए तो सूझने वाला चाहिए, मतलब दिखने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा ज्ञान की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है। स्वाध्याय की ही यहाँ प्रेरणा दी जा रही थी और इसी प्रेरणा के अंतर्गत शास्त्रों के कुछ भेदों के संदर्भ में कुछ यहाँ बात कहते हैं। सुंदर चर्चा है। स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाले ये कथन कहे हैं, स्वाध्याय के भेद बतलाने वाले और परीक्षा करने वाले कथन। पेज नंबर है 504। शास्त्र परीक्षा का विचार। शास्त्र परीक्षा का विचार, यहाँ जी परीक्षा का विचार। देवमादौ परीक्षेत पश्चात तद्वचन क्रम है, ततश्च तदुष्ठानं कुर्यात् तत्र मतिं ततः। ये विचार्य पुनर्देवं रुचिं तद्वाचि कुर्वते, तेन्धास्तस्कन्ध विन्यस्त हस्ताः वाञ्छन्ति सद्गतिं, पित्रोः शुद्धोः यथापत्ये विशुद्धिरिह दृश्यते, तथा तस्य विशुद्धत्वे भवेदागम शुद्धता। ओहो, क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले धर्म प्रवर्तक एवं शास्त्र रचयिता देव की परीक्षा करें। लो तो सीधे कौन से लेवल पर जाकर के बात करते हैं। यशस तिलक चंपू सोमदेव सूर्य आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसके प्रमाण से ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले परीक्षा करो इनके कहने वाले कौन हैं। सबसे पहले ये निर्णय करो कि इनके कहने वाले कौन हैं, इनके बताने वाले कौन हैं, इनके समझाने वाले कौन हैं। इनके कहने वाले परमात्मा हैं, इनके कहने वाले तीर्थंकर भगवान हैं, इनके कहने वाले सर्वज्ञ भगवान हैं। इस बात का निर्णय करो। फिर क्या कह रहे हैं, यदि वह सर्वज्ञ वीतराग मोक्ष मार्ग प्रवर्तक हो तो फिर उनके द्वारा प्रणीत तत्प्रणीत आगमानुकूल प्रवृत्ति करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं ये, आप की परीक्षा। ओ ग्रंथ है, मूल ग्रंथ। भाई साहब ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले देव की परीक्षा करो और देव की परीक्षा कर लेने के उपरांत
जब आपको देव की परीक्षा हो जाए, जब आपको परमात्मा की परीक्षा हो जाए, जब आपको भगवान की परीक्षा हो जावे, तो भगवान की परीक्षा और देव की परीक्षा हो जाने के बाद बोले अब इनके द्वारा जो कहे हुए शास्त्र हैं वे शास्त्र ही पढ़ने योग्य हैं, इनके द्वारा कहे गए शास्त्र ही पढ़ने योग्य हैं, वे ही सुनने योग्य हैं, बस उनके अनुसार ही प्रवृत्ति करना योग्य है। कैसे निर्णय किया आपने, ये निर्णय कैसे किया, आगमानुसार उसका आपने निर्णय कैसे किया, लिखा है क्योंकि इनके कहने वाले वीतरागी थे, इसलिए इनके द्वारा कही गई बातें सच्ची बातें हैं। ये आगमानुकूल हैं, ये बातें, ये जो बातें कही गई है ये सब बातें सच्ची है। यदि सर्वज्ञ वीतराग जो मोक्ष मार्ग है उनके द्वारा जो बातें हैं बस उनको स्वीकार करो, जो देव का विचार न करके अब और सुनना, भगवान का तो विचार किया नहीं, भगवान को तो पहचाना नहीं, भगवान को तो माना नहीं, भगवान को तो जाना नहीं, अब भगवान को नहीं मान करके जो देव का विचार न करके उसके वचन पर विश्वास करते हैं, लो भगवान पर तो भरोसा नहीं है और उनके वचन पर विश्वास करते हैं, एवं रुचि माने श्रद्धा करके उसके कंधे पर हाथ रखकर सदगति को चाहते हैं, वे अंधे हैं। लो कैसी बात कह रहे हैं, अंधे हैं वे लोग जो भगवान भरोसे चल रहे हैं। क्या समझना क्या कह रहे हैं, जो लोग भगवान पर तो भरोसा नहीं है और ये कह रहे हैं बस बात ठीक है, भगवान तो पता नहीं भैया, भगवान को तो हम नहीं मानते हैं और हमें वचनों के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा भी है, तो आपकी जो स्थिति है ये स्थिति इसी तरह से है कि आप सदगति चाह रहे हो, आप अंधे हो, अंधे हो गए भाई साहब। तो भगवान को नहीं मान करके सिर्फ वाणी को जानना चाह रहा है, सिर्फ वाणी को सुनना चाह रहा है, वो व्यक्ति योग्य व्यक्ति नहीं है। आगम की रचयिता, देखो और अंधे कह दिया पहले तो उनको, फिर नया श्लोक कहेंगे आगे, पहले आगम के रचयिता वाली बात समझ में आ गई क्या है, आगम के जो रचयिता है, नहीं कहाँ पढ़ रहा था मैं, कंधे पर हाथ रख करके सदगति चाहते हैं। भाई सीधी सी बात है, आप पहले भगवान की श्रद्धा करो फिर उनकी वाणी पर श्रद्धा करो, वाणी पे श्रद्धा तब सच्ची कहलाएगी जब भगवान पर श्रद्धा होगी। जिनके जीवन में, जिनके परिणामों में भगवान की श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को नहीं जानते हैं, जो प्रभु परमात्मा को वीतरागी सर्वज्ञ नहीं जानते हैं, वे लोग परमात्मा को वीतरागी सर्वज्ञ नहीं जानते हैं, वे लोग वे उनकी वाणी पर कैसे भरोसा करेंगे। पहले आपको नक्की है जो बोल रहे हैं ये वीतरागी हैं, क्या पता साहब, ये जो बता रहे हैं ये बात, ये जो बता रहे हैं ये सर्वज्ञ हैं, क्या आपको भरोसा है इस बात का, पता नहीं साहब, सर्वज्ञ तो क्या होगी जी, सर्वज्ञ तो नहीं हो सकते। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सर्वज्ञ नहीं हो सकते, ये वीतरागी नहीं हो सकते, तो फिर आप उनकी बातों को क्या सच्चा मानेंगे ये तो बताओ। आपके द्वारा उनकी बातों को सच्चा मानना भी बेकार हो गया ना, क्या कैसे होगा, वीतरागी होना बहुत जरूरी है। चलिए एक और तीसरा श्लोक इसमें लिखा है, जिस प्रकार माता और पिता की शुद्धि पर संतान की शुद्धि निर्भर है। लो क्या कह रहे हैं भगवान, हो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार माता और पिता की शुद्धि पर संतान की शुद्धि निर्भर है, उसी प्रकार आगम रचयिता की शुद्धि पर आगम शुद्धि निर्भर है। समझ में आ रही है क्या बात। आज का प्रवचन 504 नंबर पेज से हो रहा है, क्या संयम प्रकाश ग्रंथ के 504 नंबर पेज पर खड़े हैं हम, 504 नंबर पेज पर बैठ करके बोल रहे हैं हम। आप भी यदि 504 नंबर पेज को खोल करके बैठ करके सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी, बाकी क्षेत्र में तो क्या दम है। देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर, माता पिता की शुद्धि, माता पिता की जो शुद्धि है वो क्या है,
उस पर संतान की शुद्धि निर्भर है। माता पिता की शुद्धि यदि होती है तो संतान की शुद्धि उसके ऊपर निर्भर करती है। उसी प्रकार आगम रचयिता की शुद्धि पर आगम शुद्धि निर्भर है। वाह, क्या बात कहे, तो गजब ही बात कह दी है भाई साहब, ये बहुत गजब की बात कह दी है। ये कितना गजब का यहाँ वर्णन लिख दिया है, कितनी गजब की बात कह दी है। आगम शुद्ध है, इसकी शुद्धता का क्या आधार है? ये जिनवाणी शुद्ध है, इसकी शुद्धता का क्या आधार है? ये जिनवाणी परिष्कृत है, इस जिनवाणी में सही बातें कही गई है, इसकी सत्यता का आधार है प्रभु की वीतरागता और सर्वज्ञता। आज समय सार के प्रवचन में बात कहते समय मैंने वीतरागता और सर्वज्ञता पर व्याख्या की थी, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी बातें जरूर दो चार वाक्य आपको कहूँगा कि वीतरागता और सर्वज्ञता ये अपने आप में इतने बढ़िया कॉम्बिनेशन होते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन जहाँ मिल जाते हैं वहाँ समझ लीजिए काम हो जाता है, सच्ची हो जाती है बात। 100% सच्ची बात की गारंटी हो जाती है। गाथा नंबर 44 के आधार से समय सार में 100% सच्ची कैसे होगा बोलो? ये बात सच्ची कैसे? वीतरागी है, आप गलत तो कह सकते हैं कि नहीं, सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञ हैं, सच बोलते हैं, वीतरागी हैं, किसी तरह की कोई लाग लपेट नहीं है। इसका मतलब वीतरागता और सर्वज्ञता ये पूज्यता का कारण। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, पूज्यता का कारण इन्हीं दो बातों से बनता है। जिनके जीवन में वीतरागता होगी, जिनके जीवन में सर्वज्ञता होगी, समझ लीजिए धन्य है वे जीव जो वीतरागता और सर्वज्ञता से संपन्न है। धन्य है वे जीव जो वीतरागता और सर्वज्ञता अपने जीवन में अपनाते हैं। धन्य है वे जीव, वे बन जाते हैं परमात्मा। कौन होते हैं परमात्मा? कौन बनते हैं परमात्मा? परमात्मा बनने की विधि क्या है? बोले वीतरागी और सर्वज्ञ। बस सिर्फ उनके द्वारा जो कहे गए होंगे बस वही आगम है, इसके अलावा और कुछ आगम नहीं है, इनके अलावा और कुछ आगम होता ही नहीं है। तो आगम की शुद्धि आगम रचयिता की शुद्धि के ऊपर निर्भर करती है। आगम शुद्धि किसके आधार पर है? रचने वाले कौन है? देखिए हम भी यहाँ देखते हैं, पता है एक लड़का दौड़ता हुआ है, एक बच्चा, और उसने दौड़ते हुए आकर के कहा अरे सुनो सुनो सुनो, बाहर आग लग गई, आग लग गई, कर्फ्यू लग गया, दुकानें लुट रही है, दंगे हो गए हैं। बच्चे ने आकर के कही आपसे बात, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। फिर उसने तेरे को किसने कही? तो कहा था कि तेरे को किसने कही? अब वो ये कहता है कि बाहर एक अंकल थे, हाथ में बोतल थी उनकी, उनके हाथ में, और वो इस तरह की बातें कह रहे थे। तो आप क्या कहेंगे? अरे बैठ जा बेटा, वो तो ऐसे बकता है, वो तो पागल है, शराबी है, वो तो शराब के नशे में ऐसा ही रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। तो किसकी बात मान रहा है? इसका मतलब कहने वाला व्यक्ति कौन है, इसके आधार पर उस बात को मानना या नहीं मानना ये तब निर्भर करता है जब आप कहने वाले व्यक्ति को जानते हैं। ये जो आगम है, ये आगम को कहने वाले कौन है? एक बार नक्की तो कीजिए। इसको कहने वाले भगवान है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, सब द्रव्य स्वतंत्र है। एक एक परमाणु अपनी योग्यता से गमन करता है, परिणमन करता है। प्रत्येक पर्याय अपनी स्वाधीनता से उत्पन्न होती है। हर पर्याय स्वाधीन है, हर पर्याय स्वतंत्र है। एक एक समय की पर्याय खचित है, आगे पीछे करने की ताकत किसी में नहीं है। बोलो आगे पीछे कौन करे? किसमें हिम्मत है, किसमें ताकत है, किसमें पावर है? कौन करेगा भाई साहब? ऐसी ऐसी बातें। एक ये कौन कह रहा है? बोले आगम कह रहे हैं। बोले कहने वाला कौन है? कि जरूर सर्वज्ञ ही होंगे, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है बिना सर्वज्ञ के। समंत भद्र स्वामी ने बताए इसमें आप्त मीमांसा में वर्णन करते हुए शुरू में क्या श्लोक दिए, 8वें 9वें नंबर का श्लोक होगा। सैत्वमे वासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे प्रभु, आपको देख करके हमें ऐसा लगता है, आपकी वाणी को सुन करके हमें ऐसे लगता है कि आप सच्चे हैं। आप ही सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वाणी से हमने पहचान लिया। अरे कौन कहे भैया,
जो द्रव्य है वो उत्पादव्य वाला है, जो उत्पादव्य वाला है द्रव्य है। जो क्षणभंगुर है वो परमानेंट नित्य भी है, और जो नित्य है वो क्षणभंगुर भी है। कौन कहे भाई साहब, कौन कहे ये बातें? हाँ के अलावा कोई नहीं कह सकता है। हे प्रभु, ये जो आगम दिखाई दे रहे हैं, इन आगमों की शुद्धि, आगमों के रचयिता सर्वज्ञ भगवान की शुद्धि पर डिपेंड करती है। और एग्जाम्पल क्या दिया है? संतान की शुद्धि माता पिता की शुद्धि पर निर्भर करती है। संतान की शुद्धि माता पिता की शुद्धि पर निर्भर करती है। चलो आगे शास्त्र के भेद पढ़ते हैं अपन। तो शास्त्रों के भेद बतलाते हैं, विविध प्रकार से शास्त्रों को बतलाते हैं। यहाँ शास्त्रों के भेद: स्वरूप रचना शुद्धिर्भूषार्थश्च समासतः प्रत्येकमागमस्येतद्वैविध्यं प्रतिपद्यते। प्रत्येक शास्त्र स्वरूप, रचना, शुद्धि, अलंकार आदि से अनेक प्रकार का है, और उल्लिखित स्वरूप आदि भी 2 प्रकार के हैं। सब शास्त्रों की बात कर रहे हैं, आगमों की बात कर रहे हैं, जनवाणी की बात कर रहे हैं। शास्त्र स्वरूप की दृष्टि से अनेक प्रकार के हैं। शास्त्र जो कहे गए हैं ये रचना की दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार के हैं, शुद्धि की दृष्टि से भी भेद मिलेंगे आपको, और अलंकार की दृष्टि से भी बातें आपको थोड़ी सी अलग अलग तरह की मिलेगी। उल्लिखित स्वरूप आदि भी 2 प्रकार के हैं। जरा कौन से 2 प्रकार हैं, क्या वर्णन किया है, क्या बातें कह रहे हैं, और शास्त्रों में का स्वरूप क्या होता है, रचना किस तरह से होती है, शुद्धि अलंकार आदि के प्रयोग उनमें किस तरह से होते हैं, इन्हें नीचे समझाया है। नीचे पढ़ते हैं, देखिए आगे स्वरूप आदि के भेद बतलाते हैं। स्वरूप आदि के भेद सुनो जरा। तत्र स्वरूप च द्विविधम अक्षरम अनक्षरंच रचना द्विविधा गद्यम पद्यम वा गद्यम पद्यम च शुद्धिर्द्विविधा प्रमाद प्रयोग विरह। शुद्धि के 2 प्रकार कह रहे हैं, प्रमाद प्रयोग विरह, फिर अर्थ व्यंजन विकलता परिहारश्च, अर्थ व्यंजन विकलता परिहाराश्च, फिर भूषा द्विविधा, भूषा भी 2 प्रकार की, वाग अलंकार है अर्थालंकारश्च, वाग अलंकार है अर्थालंकारश्च। वाग अलंकार और अर्थ अलंकार की चर्चा, ये भूषा भी 2 प्रकार की कह दी। अर्थो द्विविध है, अर्थ भी 2 प्रकार के हैं। चेतनो चेतनश्च जातिर्व्यक्तिश्चेति वा, ये भी 2 प्रकार के हो गए, जाति की अपेक्षा और व्यक्ति की अपेक्षा। चेतनो अचेतनश्च अर्थो द्विविधा, पदार्थ भी 2 प्रकार के हैं। कितनी कितनी तरह की बातें हैं, नहीं समझ में आई? ये बातें तो अभी समझाने वाले हैं। ये स्वरूप, रचना, शुद्धि, अलंकार आदि के जो भेद है ना, इन सबको आप समझाने वाले हैं। 505 पे समझाएंगे, 505 से देखेंगे भी अपन। देखो नीचे 505। अर्थ स्वरूप 2 प्रकार का होता है, एक अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक। लो, ये सबसे पहले भेद हो गए 2। स्वरूप 2 प्रकार के हैं। दूसरा कहा था रचना 2 प्रकार की। पहले स्वरूप में समझ में आया क्या? अक्षरात्मक स्वरूप और अनक्षरात्मक स्वरूप। ये समझ लीजिए, शास्त्र जो होते हैं कभी तो अक्षरात्मक होंगे, अनक्षरात्मक को भी यहाँ शास्त्र कह रहे हैं, अनक्षरात्मक को भी ये कह रहे हैं शास्त्र है। अनक्षरात्मक भी, बोला कुछ नहीं और शिष्य समझ गया सब कुछ, कहा कुछ नहीं और सब बात समझ में आ गई। अक्षरात्मक शास्त्र ये जनवाणी में सामने लिखे हुए होते हैं, और अनक्षरात्मक शास्त्र तो समासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभाव, ये दाना लगे छिलका लगे हो, ये देखा और सुन लिया और समझ में आ गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये कौन सा शास्त्र पढ़ा शिवभूति महाराज ने? ये किस तरह का शास्त्र पढ़ लिया उन्होंने? अनक्षरात्मक। दिव्य ध्वनि को भी कह देते, लेकिन ऐसे अनक्षरात्मक।
बोला कुछ नहीं, वैराग्य हो गया। बिजलियां घड़ घनक कड़कने लगी, बादल घड़ गरजने लगे, और ये क्या हुआ? इसने पढ़ लिया, समझ लिया, सब वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, समझ लिया, उपदेश सुन लिया, उपदेश समझ में आ गया। ऐसे कह रहे हैं अनक्षरात्मक शास्त्र। दो तरह के हो गए स्वरूप की दृष्टि से, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। दिव्य ध्वनि को अनक्षरात्मक भी कह देते हैं, बहुभाषात्मक है ना, इसलिए कभी उसे अनक्षरात्मक भी कहीं पुकार दिया गया है ना। एकाक्षरी भी कह देते हैं, अनक्षरी भी कह देते हैं, निरक्षरी भी कह देते हैं, सर्वांग से निकलने वाली भी कह देते हैं, मुख से निकलने वाली भी कहते हैं, होठ नहीं हिलते ऐसी भी। तो बड़े विविध रूप हैं। कभी अर्धमागधी कह देते हैं, कभी भाषात्मक कह देते हैं, कभी अभाषात्मक कह देते हैं। दिव्य ध्वनि तो दिव्य ध्वनि है, जो क्या कहो उसके बारे में। फिर देखिए दूसरा, रचना के दो प्रकार हैं। जैसे स्वरूप दो प्रकार का है, ऐसे रचना करने में दो प्रकार हो जाएंगे। कैसी रचना? एक गद्यात्मक रचना और एक पद्यात्मक रचना। दो तरह की रचना हो गई रचना, गद्यात्मक और पद्यात्मक। भाषात्मक जो मोक्ष शास्त्र राजवार्तिक हैं, ये सब तो गद्यात्मक रचना है। मोक्ष शास्त्र है, राजवार्तिक है, भाषात्मक है ये सब। और ये सब लिखे ऐसे गद्य में लिखे गए, लाइन ऐसे चलती जाए ऐसे, ये सब गद्य हैं। रनिंग मैटर जैसे कहते हैं अपन, वो गद्य होता है। और छंदोबद्ध रचना वो पद्यात्मक कहलाती है। छंदोबद्ध रचना, छंदों में जो बंधी हुई रचना है वो पद्य कहलाती है। छंदोबद्ध, छंदोबद्ध, छंदों में बंधी हुई उस रचना को पद्य कहते हैं। जैसे चंद्र प्रभ चरित्र, धर्म शर्माभ्युदय आदि। अब ये सब श्लोक होंगे, गाथाएं होंगी, कलश होंगे, ये सब क्या हैं? ये सब पद्यात्मक रचनाएं हैं। ये भी शास्त्र हैं। रचना दो प्रकार से हो गई। जिसमें गद्य पद्य दोनों हों उसे चंपू कहते हैं। चंपू काव्य जिसमें गद्य भी होते हैं और पद्य भी होते हैं। कोई एग्जाम्पल आप लोगों में से किसी को याद आ रहा है क्या चंपू काव्य के संदर्भ में? कौन है ये, बोलो? जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे चंपू कहते हैं। बहुत सुंदर। एक नाम तो सामने लिखा है, यशस तिलक, जस्ट ऊपर उदाहरण दिया था उसका, उसी से ये उद्धृत किया है। यशस तिलक चंपू, ये चंपू काव्य है। ठीक है, ये तो कोई भी कह देगा यशस तिलक चंपू, यशस तिलक चंपू। ये तो अपन बार बार में बोलते भी रहते हैं, यशस तिलक है काव्य, सोमदेव सूरी द्वारा ये चंपू काव्य है। और कोई नाम की उम्मीद करता था आप लोगों से, खैर कोई बात नहीं, कोई नहीं बता पा रहे हैं। मैंने बताया है पहले, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। आत्मख्याति, समय सार टीका। वाह अवनीश भाई, बहुत बढ़िया। समय सार टीका की बात है। ये समय सार की जो आत्मख्याति टीका है वो गद्य भी है और पद्य भी है। माने बीच बीच में गद्य भी लिखे हैं और गद्य के बीच बीच में चलते हुए श्लोक भी लिखे हैं संस्कृत के, वो पद्य भी हैं। ऐसा गद्य और पद्य। क्षत्र चूड़ामणि नहीं, क्षत्र चूड़ामणि तो एक ही रूप है, उसमें तो गद्य कहाँ है उसका, पद्यात्मक ही है ना, सब श्लोक ही हैं, सब संस्कृत श्लोक ही है। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया यहाँ पर। उसे चंपू काव्य कहते हैं। जैसे जीवनधर चंपू, जीवनधर चंपू अलग है, क्षत्र चूड़ामणि अलग है। क्षत्र चूड़ामणि भी जीवनधर चरित्र है, लेकिन वो जीवनधर चरित्र वादीप सिंह सूरी द्वारा लिखा गया है, उसकी बात नहीं है। ये जीवनधर चंपू काव्य है, पुरुदेव चंपू है आदि। शुद्धि दो प्रकार की है, शब्द के प्रयोग करने या लिखने में प्रमाद रहित होकर अशुद्धि न करना, प्रमाद प्रयोग विरह शुद्धि है। लो, शुद्धि दो प्रकार की है, ये भी बड़ा गजब का प्रयोग है। दो प्रकार की शुद्धि की यहाँ बात कर रहे हैं। एक कौन सी शुद्धि है? प्रमाद रहित होकर के शुद्धि, शब्द के प्रयोग करने या लिखने में। भैया शुद्धि, बहुत शुद्धता से लिखा है, शब्दों के प्रयोग करने में, लिखने में प्रमाद नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सावधान होकर के, बहुत मनोयोग पूर्वक लिखा है, सावधानी पूर्वक विषय का वर्णन किया है। ऐसी अशुद्धि नहीं करना
ये प्रमाद प्रयोग विरह, प्रमाद प्रयोग विरह ये शुद्धि है। नंबर 2, अर्थ और शब्दों में, अर्थ और शब्दों में व्याकरण संबंधी अशुद्धि के अभाव को अर्थ व्यंजन विकलता परिहार शुद्धि कहते हैं। अब अर्थ संबंधी नहीं है, शब्द संबंधी नहीं है, व्याकरण संबंधी कोई अशुद्धि नहीं है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से देखने पर भी ये सब शुद्ध दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थ व्यंजन की दृष्टि से अर्थ व्यंजन विकलता उसके परिहार रूप शुद्धि कहते हैं। भूषा देखिए जरा, अलंकार 2 प्रकार के हैं। अब भूषा, आभूषणों की चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से लगाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, बड़े गजब के शब्द हैं ये। यहाँ जो शब्द दिए जा रहे हैं उन शब्दों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शब्दालंकार और अर्थालंकार, वाह! कुछ शब्दों में अलंकारिक भाषा होती है और कुछ अर्थों के अंदर भी अलंकारिक भाषा होती है। शब्द और अर्थ, इनकी अलंकारिक भाषा की यहाँ बात कर रहे हैं। क्या क्या है भाई साहब? शब्दालंकार क्या होते हैं? अनुप्रास, यमक आदि अलंकार, ये अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, यमक अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। जब किसी वाक्य में कोई वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वो बार बार प्रयोग किया जाए, कोई वर्ण है ना, वो वर्ण बार बार में आ रहा है, ये अनुप्रास है। और अनुप्रास के साथ में इन्होंने दिया यमक, यमक अलंकार। ये कैसा होता है? जब शब्द रिपीट हो रहे हैं वो बार बार में, अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत साम्राज्य, अक्षत अक्षत, ये यमक अलंकार है। समझ में आ रही है बात? कुछ कैसे कैसे होते हैं ये सब, ऐसे प्रयोग होते हैं, शास्त्रों में भी होते हैं इस तरह के प्रयोग, हिंदी में होते हैं, हिंदी में आए, हिंदी में आते हैं। देखिए और क्या कहते हैं, और देखिए जरा, शब्द अलंकार के बाद में अर्थ अलंकार। अब ये अर्थ अलंकार अर्थ से संबंध रखने वाले होते हैं, ये अर्थ से संबंध रखने वाले होते हैं। ये क्या है? बोले उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये क्या है? उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है ये? अरे उपमाएं देते हैं ना, मैंने किसी को किसी की उपमा दे दी गई समतुल्य बतलाने के लिए, तो ये उपमाएं देना भी ये अलंकारिक प्रयोग हैं। इस तरह से भूषा के 2 भेद यहाँ बतलाए गए। फिर अर्थ, चेतन अचेतन। अर्थ माने होता है वस्तु, अर्थ माने होता है पदार्थ, पदार्थ की दृष्टि से बात कर रहे हैं। चेतन अचेतन भेद से अथवा जाति व्यक्ति भेद से 2 प्रकार का है अर्थ। जाति के भेद से, व्यक्ति के भेद से, ये 2 प्रकार का है। फिर ये कह रहे हैं जाति व्यक्ति भेद से 2 प्रकार का है। नंबर 1, चेतन कौन है? जिसमें जीवों की संख्या, प्रकार आदि का निरूपण हो, वह चेतन है। जीवों की संख्या का प्ररूपण हो, जीवों के आकार का प्ररूपण हो, जीवों का निरूपण हो, वह चेतन है। जैसे गोमट सार, जीव कांड आदि, ये सब चेतन का प्ररूपण ग्रंथ हो गए हैं। जीवों ही जीवों का वर्णन करेंगे। ये सब शास्त्रों के प्रकारों की चर्चा चल रही है। मैं समझता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होगी, ये क्या क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर पर अचेतन। बोले ये क्या है? ये अचेतन क्या चीज है? बोले जिसमें अचेतन कर्म प्रकृति का निरूपण हो, वह अचेतन है। जैसे गोमट सार, कर्म कांड आदि। तो पहले जीव कांड लिया था, जीव का वर्णन था। कर्म कांड में बोले कर्म का वर्णन है। माने या तो चेतन अचेतन के भेद से 2 प्रकार कह दो पदार्थ। कुछ पदार्थ चेतन है, कुछ पदार्थ अचेतन है, तो चेतन अचेतन के भेद से 2 प्रकार कह दिए। या फिर जाति के भेद से 2 प्रकार कह दो, जाति और व्यक्ति के भेद से। जाति व्यक्ति का भेद क्या है? तो ये नीचे लिख रहे हैं। अथवा जाति व्यक्ति 1 नंबर, जाति जो जातिगत वस्तु को कहे उसे जाति कहते हैं। जाति किसे कहेंगे? ये प्रयोग है उसमें अपने किसमें जाति के जो प्रयोग किए ना, संग्रह नय में, संग्रह नय जातिवाचक शब्दों के प्रयोग को उपयोगी बतलाता है, बहुत उपयोगी है।
हमने कहा डॉक्टर को दिखाओ, तो डॉक्टर जातिवाचक है। हमने कहा अच्छा ये इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ओके, अच्छा तो इंजीनियर जातिवाचक शब्द है। गाड़ी में आए हो, बस में आए हो, जातिवाचक शब्द है। ट्रेन का सफ़र जातिवाचक शब्द है। मनुष्य जातिवाचक है। जैसे जातिवाचक माने जो जातिगत वस्तु को कहे उसे जाति कहते हैं। नंबर 2, व्यक्ति जो खास एक ही व्यक्ति के लिए कहा जावे उसे व्यक्ति कहते हैं, उसे व्यक्तिगत अर्थ कहते हैं। रमेश जी का ऐसा कहना था, महेश जी ऐसा बता रहे थे, सुरेश जी की मान्यता ऐसी है, तो फिर ये एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति की, जब हम सुरेश जी की बात करें, जब हम दादा की बात करें, तो सिंगल व्यक्ति की बात होगी। तो एक व्यक्ति की बात अलग प्रकार की है और बहुत सारे व्यक्तियों की बात वो समष्टिगत कथन हुआ करता है। इस तरह से बहुत सारे भेद इन्होंने यहाँ बतला दिए हैं। ये शास्त्र भी अलग अलग तरह के, गोमटसार कर्म कांड, ये पुद्गल अचेतन की दृष्टि से वर्णन है। गोमटसार जीव कांड, उसमें जीव की मुख्यता से किया गया वर्णन है। इस तरह की बातें इन शास्त्रों में मिलती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रकरण शुरू हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, सुंदर भी है, उपयोगी भी है, समझने जैसा भी है, कहानियाँ भी है, स्टोरी भी है, और सरलता से उस बात को यहाँ समझाएंगे। प्रकरण क्या है? ज्ञान स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है। लो, ज्ञान किसके लिए करें? अकेले स्त्रियों के लिए करें कि पुरुषों के भी लिए करें? स्त्री शिक्षा के ऊपर विशेष प्रकरण है ये। स्त्री शिक्षा संबंधी कह सकते हैं, ऋषभदेव संबंधी बात कह सकते हैं। उस जमाने की चर्चा करेंगे जहाँ कलाओं की चर्चा भी करेंगे, विविध प्रकार की कलाओं से युक्त होने की प्रेरणा भी देंगे। असी मसी कृषि आदि कलाओं की भी बात कहेंगे और भी अनेक प्रकार की कलाओं की चर्चा करेंगे। अभी की चर्चा को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि आप तो खूब स्वाध्याय करो जी, बिना स्वाध्याय के सब सून। और स्वाध्याय भी आत्म प्रयोजन से करो, अपने आप को जानने पहचानने की भावना से करो, स्वस्वरूप को जानने की भावना से इस ग्रंथों को पढ़ो, आगम को पढ़ो और आत्मकल्याण करो। इसी भावना से यही विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बाणों का।